learners, welcome back. Welcome to our channel Code Rangers. एंड चलो फिर आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं फटाफट। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोग एक प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे। ओके, डेटाबेस के साथ हम लोग कैसे कनेक्शन करना है, एंड हम लोगों ने स्टेप्स बनाए थे जो कि नेसेसरी स्टेप्स होते हैं जो हमको डेटाबेस के साथ अगर कनेक्शन करना है तो। ओके, उसमें हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था। ड्राइवर को हम लोगों ने लोड कर लिया था। ओके, ड्राइवर इंस्टॉलेशन, और फिर बाद में हम लोगों ने ड्राइवर लोड कर लिया था, एंड हम लोगों ने कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया था यूजिंग कनेक्शन इंटरफेस, एंड स्टेटमेंट इंटरफेस हम लोगों ने यूज कर लिया था। ओके, एंड एग्जीक्यूट क्वेरीज, ये जो मेथड्स हैं, एग्जीक्यूट क्वेरी एंड एग्जीक्यूट अपडेट। ओके, इसमें से हम लोगों ने एग्जीक्यूट अपडेट यूज किया, एग्जीक्यूट क्वेरी यूज किया। ओके, एंड एग्जीक्यूट मेथड ये क्या करता है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, एंड रिजल्ट सेट एंड एज वेल एज ये क्लोज रिसोर्स भी। ओके, ये क्लोज रिसोर्स, ओके आज के लेक्चर में ये क्लोज रिसोर्स भी देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या था? ओके, हम लोगों ने कनेक्शन बना लिया था MySQL का। ओके, ये थे हमारे JDBC के इंटरफेसेस। इनको हमने यूज कर लिया है ऑलरेडी, ड्राइवर क्लास को, कनेक्शन को, स्टेटमेंट इंटरफेस को, और इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में देख लिया था। जस्ट ए सेकंड, ये सर्वर का आर्किटेक्चर था। डेटाबेस में टेबल्स होते हैं जो कि रोज एंड कॉलम फॉर्मेट्स में होते हैं। रिलेशन डेटाबेस है, वर्क बेंच हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया था। ओके, नेक्स्ट आज का टॉपिक हम लोग देखेंगे। जनरली डेटाबेस साइड में हमारे पास 4 मेजर ऑपरेशंस होते हैं। ओके, जिनको शॉर्ट वे में डेवलपर्स क्या बोलते हैं? करंट ऑपरेशंस बोलते हैं। ओके, व्हाट डू वी मीन बाय करंट ऑपरेशंस? ओके, करंट ऑपरेशंस आर नथिंग बट ये एक टर्मिनोलॉजी है जो कि यूज करते हैं करंट ऑपरेशन करके। एक्चुअली करंट ऑपरेशन मीन्स इसका एक मीनिंग है जिसको हम लोग क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट बोलते हैं। ये मेन मेजर ऑपरेशंस है जो कि डेटाबेस साइड में परफॉर्म होते हैं। ओके, क्रिएट ये एक ऐसा ऑपरेशन है जो कि डेटाबेस में क्रिएट करता है। जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में क्रिएट डेटाबेस देखा था और क्रिएट टेबल देखा। ओके, एंड नेक्स्ट वन रीड ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन करता क्या है? ये डेटाबेस में जो भी डेटा है हम लोग रीड करते हैं। जो ऑलरेडी डेटा हम लोगों ने स्टोर कर दी है उस डेटा को हम लोग रीड करते हैं जब हम लोग ये रीड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ओके, ये अभी हम लोग अब तक हम लोगों ने किया नहीं है, आगे हम लोग करेंगे। नेक्स्ट अपडेट ऑपरेशन, थर्ड वन। ये थर्ड वन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, हम लोग ने लास्ट टाइम इंसर्ट ऑपरेशन किया था। ओके, इंसर्ट ऑपरेशन में हम लोग क्या किया था? एग्जीक्यूट अपडेट हम लोगों ने मेथड यूज किया था। ओके, तो यही वही ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एंड एज वेल एज ऑलरेडी डेटा एग्जिस्टिंग है टेबल में। ओके, उसको भी मॉडिफाई अगर करना है तब भी हम लोग इसी अपडेट ऑपरेशन को यूज करते हैं। ओके, नई डेटा एंटर करने के लिए और एज वेल एज जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको मॉडिफाई करने के लिए भी सेम यही क्वेरी हम लोग यूज करते हैं जो कि अपडेट वाली। एंड डिलीट ऑपरेशन, डिलीट ऑपरेशन क्या है? डिलीट ऑपरेशन ऑब्वियसली आप लोग जानते ही हो, डिलीट करने को यूज होता है। जो कि डेटा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है डेटाबेस में उसको डिलीट करने के लिए यूज होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने इसमें क्या देखा था? लास्ट टाइम हम लोगों ने डेटा इंसर्ट की थी, दैट टू इन द फॉर्म ऑफ स्टैटिक क्वेरी। ओके, स्टैटिक क्वेरी मींस इन द सेंस क्या होता है? एक्सप्लिसिटली एंटरिंग डेटा, है ना। हम लोग स्टार्टिंग में ही जब हम लोग कोड लिख रहे थे, जब ही एक्सप्लिसिटली हम लोगों ने डेटा दे दी थी कि ये डेटा है भाई जो कि जाकर डेटाबेस में स्टोर होनी है। ओके, तो वो डेटा कब स्टोर होगी? जब कंपाइल टाइम में ही स्टोर हो जाएगी। ओके, जब हमारा डॉट क्लास फाइल बाइट कोड आ जाएगा, रन टाइम में डेटा स्टोर हो जाएगी। ओके, और उसका हम लोगों ने सिंटैक्स भी देख लिया था, ये था उसका सिंटैक्स। ओके, आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे डायनेमिक क्वेरी। ओके, डायनेमिक क्वेरी क्या है सर? इसका मेन यूज क्या है? ओके, बीइंग ए डेवलपर, एंड ऑफ द डे हम लोग डायनेमिक क्वेरी के साथ ही मेनली काम करते हैं। ओके, क्योंकि डायनेमिक क्वेरी वो चीज है जो कि रन टाइम में डेटा लेती है। रन टाइम में डेटा लेती है इन द सेंस, मान लो आपका वेबसाइट है, फ्रंट एंड से यूजर कुछ भी डेटा दे रहा है, स्टूडेंट हो गया या फिर डिपेंडिंग अपॉन आपका बिजनेस रिक्वायरमेंट, आप लोग एक वेबसाइट बनाओगे। जब यूजर्स आएंगे फ्रंट एंड से, जब वो लोग रजिस्टर करेंगे या कुछ एक्टिविटीज करेंगे, ओके, अगर वो एक्टिविटीज तो पहले डिसाइडेड नहीं है, कुछ भी एंटर कर सकता है यूजर फ्रंट एंड से। ओके, तो भी जो भी डेटा आएगी फ्रंट एंड से वो ऑटोमेटिकली जाकर डेटाबेस में स्टोर होना है। ओके, क्योंकि जैसे हम लोग स्टैटिक क्वेरी में एक्सप्लिसिटली हम लोग दे रहे थे, ऐसा केस नहीं है अभी यहाँ पर। रन टाइम में ही डेटा जो भी यूजर देगा, रन टाइम में वो डेटा जाकर डेटाबेस में स्टोर होना है। ओके, इसलिए हम लोग डायनेमिक क्वेरी का यूज करते हैं। एंड एक्सेप्टिंग डेटा एट रन टाइम एंटर्ड बाय द यूजर, ये आप देख सकते हैं।
एंड ओके, इसका सिंटैक्स पार्ट क्या है, ये इसका सिंटैक्स पार्ट, सेम सिंटैक्स ही रहेगा, बट अब ये जो आपको क्वेश्चन मार्क्स दिख रहे हैं ना, इसको हम लोग प्लेस होल्डर्स बोलते हैं। प्लेस होल्डर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक प्लेस एक्वायर हो गई है बट वैल्यू डिसाइडेड नहीं, ये वैल्यू जो होगा ये रन टाइम में आए, ओके, इसलिए हम लोग सिंटैक्स में ये प्लेस होल्डर यूज करते हैं। और ये क्वेरी जाकर डेटाबेस में कंपाइल होगी, देन आफ्टरवर्ड्स प्लेस होल्डर्स जो भी हम लोग रन टाइम में वैल्यू देंगे, ये वैल्यूज कंपाइल होंगे, फिर डेटाबेस में स्टोर हो जाएंगे। ओके, ये एक्टिविटी आज हम लोग देखेंगे। ओके, नाउ लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, ये था हमारा स्टैटिक क्वेरी, राइट, ये हम लोगों ने वैल्यूज दिए थे एक्सप्लिसिटली और ये जाकर डेटाबेस में स्टोर हो गए थे। मैं एक बार डेटाबेस ओपन कर लेता हूँ, ओपन हो जा भाई। एंड हम लोग डेटाबेस कौन सा यूज कर रहे थे, हम लोगों ने एक डेटाबेस बनाया था ना, कोड रेंजर्स। ओके, राइट, ये थी हमारी डेटा जो हम लोगों ने एक्सप्लिसिटली एंटर की थी, लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, डायनेमिकली एंटर करेंगे। ओके, फाइल बना लेते हैं, डायनेमिक क्वेरी हम लोग यूज करेंगे, तो इसका नाम भी हम लोग डायनेमिक क्वेरी रख लेते हैं। फिर हमको क्या चाहिए, मेन मेथड चाहिए। नाउ हम लोग अभी कनेक्शन बना लेते हैं, हम लोग डायरेक्ट कनेक्शन क्यों बना रहे हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, क्योंकि हमको ड्राइवर अभी लोड करना नहीं है। जब से JVM 4.0 अपडेट आया है, फाइल लोडिंग ऑटोमेटिक होता है ना। ये अभी हम लोग ये हमारा पोर्ट है, ये हो गया हमारा डेटाबेस नेम, प्रोटोकॉल नेम हो गया JDBC, डेटाबेस इंजन हो गया MySQL हमारा, एंड पोर्ट हो गया लोकल होस्ट, एंड पोर्ट नंबर 306, एंड अभी डेटाबेस हमारा कोड रेंजर्स, इसमें हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। एंड एज वेल एज कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हमको यूजर नेम पासवर्ड देना होता है, जो कि डेटाबेस साइड का है, वो भी दे देता हूँ। ये मेरा यूजर नेम पासवर्ड है, ओके। एंड ये चेक्ड एक्सेप्शन है डेटाबेस के, SQL ऑपरेशन चेक्ड एक्सेप्शन है, तो इनको हम लोग को हैंडल करना ही है। एज ए गुड प्रोग्रामर प्रैक्टिस हमको कभी भी एक्सेप्शन को छोड़ना नहीं है, थ्रो नहीं करना है, हैंडल करना है। सो इसको हम लोग हैंडल करेंगे। कनेक्शन ऑब्जेक्ट लेना है अभी, इसको हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। कनेक्शन हम लोगों ने बना लिया, अभी हम लोग को क्या चाहिए, हमारा स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। स्टेटमेंट हम लोग ले लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं इसको भी, स्टेटमेंट। नाउ अब यहां पर हमको डायनेमिकली डेटा जब जानी है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्कैनर क्लास यूज करेंगे और रन टाइम में हम लोग डेटा देंगे। एक बार देख लेते हैं डेटाबेस में हमारी डेटा क्या है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज, स्टूडेंट एड्रेस। पहले स्टूडेंट आईडी हम लोग को चाहिए, तो इसके लिए पहले हम लोग एक काम करते हैं, एक स्कैनर क्लास बना लेते हैं, क्योंकि हमको अभी वो चाहिए।
ओके ओके, न्यू स्कैनर, मिस्टेक, ओके चलो डन। नाउ हम लोग करेंगे क्या, इन सेम नेम दे देंगे जो डेटाबेसेस में एस आई डी। हम लोग को इंटीजर वैल्यू चाहिए पहले रन टाइम में। ओके, थोड़ा स्पेस रख लेते हैं हम लोग, जो कि हम लोग को क्लैरिटी रहेगा। नेक्स्ट हम लोग को क्या चाहिए, स्टूडेंट नेम हम लोग को चाहिए। सेम नेम दे देंगे, इस नेम। नेक्स्ट मेथड यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, स्टूडेंट, स्टूडेंट थर्ड कॉलम क्या है भाई, एक बार देख लेते हैं। स्टूडेंट एज, नेक्स्ट हम लोग को क्या चाहिए, स्टूडेंट एड्रेस चाहिए। इसको हम लोग ले लेंगे एस एड्रेस में। चलो डन, ये है जो हमारी रन टाइम में डेटा आएगी। ओके, इसको भी स्पेस दे देता हूँ। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, अब बनाते हैं हमारा क्वेरी जो डेटाबेस में ये स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट लेकर जाएगा। ओके, एंड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा ना, ये मेथड। अब यहां पर हम लोगों को हमारा क्वेरी पास करना है। ओके, क्योंकि डायनेमिक क्वेरी है, हमारे पास स्ट्रिंग क्लास में ओके स्टार्टिंग मेथड है। ओके, फॉर्मेट करके इसको हम लोग यूज करके डेटा देंगे डायनेमिकली। ओके, डेटाबेस का क्वेरी क्या है, डेटा इंसर्ट करने का, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, वैल्यूज क्या है ये रन टाइम में डिसाइड होंगे। ओके, इसको हम लोग अभी इंसर्ट इनटू स्टूडेंट में क्या क्या है हमारे पास, ओके एस आई डी, एस नेम, एस एज, एस एड्रेस। स्पेलिंग मिस्टेक है क्या देख लेते हैं, एस आई डी, एस नेम, एस एज, एस एड्रेस। चलो क्लियर है। नाउ अभी यहां पर वैल्यूज क्या जाएंगे। ओके, ये स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट ये मेथड करता क्या है, हम लोग जो भी आर्गुमेंट पास करेंगे ना, वो स्ट्रिंग है या फिर इंटीजर है, उनको डिसाइड कर कर ये कन्वर्ट करके दे देता है। ओके, एंड इसका सिंटैक्स अभी अगर आप लोग देखेंगे तो सी लैंग्वेज अगर आप जानते हो तो आप लोग को ये समझ आ जाएगा। परसेंटेज डी ये क्या डिसाइड करता है, ये इंटीजर वैल्यू को डिसाइड करता है। एंड अगेन एफएस्टॉफी परसेंटेज एस ये स्ट्रिंग वैल्यू को डिसाइड करता है, क्योंकि सेकंड वैल्यू हमारा स्ट्रिंग है एस नेम। अगेन थर्ड वैल्यू हमारा इंटीजर है तो परसेंटेज डी। अगेन फोर्थ वैल्यू हमारा एस एड्रेस, जो कि एड्रेस एस एड्रेस कॉलम है, इसमें क्या जाएगा स्ट्रिंग, तो परसेंटेज एस। क्लियर। नाउ अभी यहां पर वैल्यूज क्या जाएंगे, वैल्यूज जाएंगे ये हमारे स्कैंड वैल्यूज, एस आई डी, एस नेम, एस एज, एस एड्रेस, एस आई डी, एस नेम, एस एज, एस एड्रेस, ये वैल्यूज हमारे जाएंगे। नाउ इसको हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ क्वेरी पास करना है एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये स्ट्रिंग है तो इसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं एसक्यूएल इंसर्ट नाम के वेरिएबल में, एंड इसको हम लोग अभी यहाँ पर पास कर देंगे। डन। सो दिस इज द
फॉर्मेट। नाउ अभी ये डेटाबेस साइड में हम लोग को एग्जीक्यूट क्वेरी नहीं, सॉरी, यहाँ पर हम लोग ये अपडेट ऑपरेशन इंसर्ट कर रहे हैं ना, तो एग्जीक्यूट अपडेट मेथड हमको यूज करना पड़ेगा। एंड ये मेथड करता क्या है आप लोग देख सकते हो। वैल्यू रिटर्न करता है अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद। ये वैल्यू कहां से आता है? डेटाबेस से आता है। 1 आया तो अपना ऑपरेशन सक्सेसफुल, 0 आया तो नॉट सक्सेसफुल। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप लोग को बताया था। सो इंट रोज रख लेते हैं इसका नाम, ओके। एंड यहां पर एक हम लोग फाइनली ब्लॉक लगा लेते हैं फॉर क्रॉस चेकिंग। क्या क्रॉस चेक कर रहे हैं आप लोग, कोड देखना, आप लोग समझ जाओगे। अगर रोज इज इक्वल टू 1 है, ओके ओके, ये लोकल वेरिएबल हो गया। काम करते हैं, इसको हम लोग यहां ले लेते हैं। लोकल वेरिएबल है तो इसको इनिशियलाइज करना जरूरी है, हम लोग इसको 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। ना अगर रोज इक्वल टू 1 है, ओके, तो हम लोग को क्या चाहिए? रो इंसर्टेड सक्सेसफुली। और डायनेमिकली लेते हैं, रो इंसर्टेड डायनेमिकली। अगर 0 आया वैल्यू तो क्या हो गया? ऑब्वियस बात है, रो नॉट इंसर्टेड, सिंपल, 2 ऑपरेशंस। एंड अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया था आपको, आज हम इसको भी यूज करेंगे एक बार। इसको, ये हमारा जो स्टेप है, ये लास्ट वन, क्लोज रिसोर्सेस, ओके। क्योंकि एसक्यूएल ऑपरेशंस ये रिसोर्सेस है, ओके। आप लोगों ने कोर जावा पढ़ते समय ट्राई विथ रिसोर्स पढ़ा होगा आप लोगों ने, जब हम लोग एक्सेप्शन हैंडल करते हैं। ट्राई विथ रिसोर्स क्यों यूज करते हैं हम लोग? जब जावा में कुछ ऐसे क्लासेस है जो कि हैज ए रिसोर्स यूज होते हैं, ओके, हैज ए रिसोर्स। सो अब ये कनेक्शन जो है ये एक रिसोर्स है, ये जावा का पार्ट नहीं है, ओके। डेटाबेस के साथ कनेक्शन होने का ये एक रिसोर्स है, तो ये रिसोर्स क्लोज होना है। अगर ओपन ही रहेगा तो क्या होगा? हैक होने के चांसेस होते हैं, और सिक्योरिटी पैरामीटर्स क्या होते हैं? डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए हम लोग को इसको क्लोज करना है कनेक्शन, क्योंकि कनेक्शन का हमारा काम यहां तक खत्म हो गया। नाउ कनेक्शन डॉट क्लोज। अगेन स्टेटमेंट भी एक रिसोर्स है, तो इसको भी हम लोग क्लोज कर सकते हैं, राइट। अदरवाइज हम लोग इसको अगर ब्यूटीफुल वे में करना है तो इसको हम लोग फाइनली ब्लॉक में भी रख सकते हैं। ओके, फिर से मैंने ओके, इसको फिर से यहाँ मेथड एरिया में लिखना पड़ेगा। ओके, नो इश्यू, यहीं रख लेते हैं जस्ट फॉर टाइम सेविंग। अदरवाइज इसको हम लोग यहाँ भी रख सकते थे, ट्रैक ब्लॉक के बाहर कनेक्शन स्टेटमेंट बनाकर भी हम लोग फाइनली ब्लॉक में क्लोज कर सकते हैं। क्योंकि फाइनली ये वो ब्लॉक है ना, जब ट्राई ब्लॉक के जो भी स्टेटमेंट्स पूरे एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ओके, अगर एरर आता भी है, अगर एक्सेप्शन आता भी है, नहीं भी आता, तो फाइनल ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होता ही। तो बेटर होता है कि हम लोग इसमें क्लोज रिसोर्सेज इसमें लिखें, ओके। ये तो कोर जावा का पार्ट है, आप लोग कर सकते हो, आई होप। एंड चलो एक बार हम लोग देख लेते हैं। जेडीबीसी माइस्क्यूएल कोड रेंजर्स, नो सूटेबल ड्राइवर फाउंड, ओके। नो सूटेबल ड्राइवर फाउंड ये एक अच्छा एक्सेप्शन है, जो कि हमको याद दिलाता है कि हम लोगों ने ड्राइवर ही नहीं दिया है, ओके। सो ड्राइवर कैसे देते हैं, मैंने बताया था आपको रेफरेंस में, वीएस कोड है तो सी ड्राइव कहाँ रखा था मैंने, ड्राइवर ये रहा, जार, हमारा जार फाइल, डेटाबेस वालों का जार फाइल। जस्ट अ सेकंड, ये एक बार इसको अपलोड कर लेने तो। कर लिया क्या इसने अपलोड? लाइब्रेरीज कर लिया। चलो अभी एक बार इसको हम लोग रन कर लेते हैं, डेटा डायनेमिकली इंसर्ट करके देख लेते हैं। उससे पहले एक बार डेटाबेस में क्या है हमारे पास वो भी देख लेते हैं। एंटर स्टूडेंट आईडी, उससे पहले एक बार देख लेते हैं आईडी क्या क्या है, 1 2 है, 3 है, सॉरी 3 नहीं है, 1 2 है। आईडी हम लोग अभी 3 देंगे। एंड स्टूडेंट नेम क्या देंगे, हल्के दे देते हैं। एंड स्टूडेंट एज
25, एड्रेस इसका क्या देंगे, न्यूयॉर्क, रो इंसर्टेड डायनेमिकली। ये अपडेट आ गया मीन्स हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा एंड दिस इज वंडरफुल। क्लियर? ओके, तो ये हो गया हमारा डायनेमिकली अपडेट करते हैं। अभी ये ऑपरेशन हम लोग सर्वलेट यूज करके फ्रंट एंड में कोड लिखते हैं HTML में, फिर कोड आता है हमारे सर्वलेट के पास और हेल्पर क्लास के पास, फिर हमारा हेल्पर क्लास में हम लोग ये लॉजिक लिख देते हैं। ओके, जब हम लोग सर्वलेट्स के साथ काम करेंगे, या आपको वंडरफुली ये मेथड फिर से मैं बताऊंगा। ओके, ट्राई करना इसको। अगर कुछ डाउट आएगा तो मुझे कमेंट में बताना, मैं फिर से इसका एक्सप्लेनेशन देने का ट्राई करूंगा। ओके, एंड आई होप ये वीडियो अच्छा रहा, डायनेमिकल इंसर्शन। सो कीप वॉचिंग लर्नर्स एंड क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब करना यार चैनल को। एंड किसी को अगर यूजफुल लगता है, ओके, अगर ये वीडियो यूजफुल लगे आप लोगों को तो रिकमेंड करना, शेयर भी करना आपके नेटवर्क में, ठीक है। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। जब तक हैप्पी लर्निंग फील।